हाँ जी बेटा। अगली क्लास में जाने से पहले, ग्राफ्स करने से पहले थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, ताकि जो आपका पुराना कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है जी। फर्स्ट देखो, नोटबुक उठानी है सभी ने। ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम x to y at a speed of 50 kilometer per hour and returns back from y to x axis x at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। करो बेटा, वेलोसिटी ऑफ द कार करो बेटा, हरी अप। इसकी ना पहले जो न्यूमेरिकल देते होते हैं उसकी एक पिक्चर सी बना लिया करो। ठीक है। तो इन्होंने x टू y गए कितना, x ये है, x से कहता है y गया कितनी स्पीड में, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। y टू x आया कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है जी। पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा इसका, पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। सपोज करो ये डिस्टेंस है मेरे पास x, लेट कर लो ये डिस्टेंस है मेरे पास x। टाइम निकालोगे t1 के लिए तो कितना आएगा मेरे पास, जब x से y तक गया वो, तो t1 अगर आप सपोज करोगे टाइम कितना आएगा बेटा, कहां से आया ये, कहां से आया? स्पीड, जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जितना डिस्टेंस कवर किया ओवर जितना टाइम कवर किया पर्टिकुलर टाइम में। तो अब टाइम निकालना है अपने, t1 ऊपर चला जाएगा, t1 ऊपर चला गया, स्पीड किधर चली गई बेटा, नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस ऊपर रह जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना अज्यूम किया आपने, लेट x ओवर 50, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकंड में जब वापस आया तो t2 कितना आ जाएगा मेरे पास, t2 इज इक्वल टू x बाय 60, क्वेश्चन नंबर 2। यहां तक किसी को डाउट बेटा, यहां तक किसी को भी डाउट है? ठीक है जी। तो एवरेज निकालनी है, तो एवरेज में क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम टेकन, यही होती है ना एवरेज। एवरेज में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम टेकन। क्लियर जी। तो देखो कितना आएगा मेरे पास, तो टोटल डिस्टेंस आपने करना है, पहले टोटल टाइम टेकन पहले यहां से निकाल लिया, t1 प्लस t2। ठीक है जी। तो कितना आ गया, x बाई 50 प्लस x बाई 60। ठीक है। इनको जब मैंने कंबाइन किया तो x बाहर कॉमन आ गया, 1/50 प्लस 1/60। ठीक है जी। 6 5 30, या ना कितना हो गया 300। ठीक है जी। 6 ते 5 11। क्लियर जी। 11x सेकेंड, ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड इसका। ठीक है जी। अब एवरेज स्पीड निकालनी है पहले आपने, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम आपने निकाल लिया, कितना आया मेरे पास, 11x बाई
13। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस x, यानी कितना हो गया 2x डिवाइडेड बाई 11x, 300 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, x से x कैंसल। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ जाएगा 600 बाई 11 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपने, तो एवरेज वेलोसिटी तब निकलती है जब आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट दी हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी है ही नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0। क्लियर है जी? एनी डाउट बेटा किसी को? इज इट ओके? क्लियर है जी? ओके बेटा, एक और करें। ये आपने घर से करना है, ठीक है जी। ये आपने घर से करना है। क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एंड ऑन अ जर्नी of 80 kilometer, on a journey of 80 kilometer, a car cover the first 40 kilometer, first 40 kilometer with a uniform speed, with a uniform speed, ठीक है जी, कितनी, ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट it should travel in the next 40 kilometer, so that an average speed of kilometer per hour is maintained for the entire journey। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने करना है, उतार लो जल्दी जल्दी। ठीक है, और मुझे आंसर बता देना। ओए कशिश, ओके कर लोगे बेटा? उतार लिया सभी ने? उतार लिया सभी ने? यस और नो? ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं। हो गया बेटा सभी का? कैन आई रब इट? ओके जी, तो नेक्स्ट आज हमने ग्राफ करने हैं एक्सेलरेटेड मोशन के। पोजीशन टाइम एक्सेलरेटेड, ये तो हो गया था मेरे पास ना, ये तो हो गया था, ये हो गया था। ओके, तो ग्राफ बेस्ड आपने क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं आपके पास?
एक बात ध्यान में रखना, जो भी मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, जो भी मेरे पास, अगर इधर है वेलोसिटी, इधर है मेरे पास टाइम, वो क्या देगा मेरे पास, ये वाली कर्व, ये वाली लाइन जो होगी स्लोप, ये हमेशा क्या बताएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन को। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है जी, होगा ना याद। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे आपको कि ऐसा कुछ ग्राफ दे देंगे। ठीक है जी, इधर ये दे दिया लाइक दैट, पहले क्या ग्राफ लीनियर, उसके बाद कैसे हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, फिर सीधा हो गया, उसके बाद फिर नीचे को, यानी पॉइंट दे दिए आपको P S U W। ठीक है जी, ये है मेरे पास इधर वेलोसिटी, ये है मेरे पास टाइम। तो यहाँ से आपको जज हो गया कि जो ये कर्व है ये क्या बता रही है मेरे पास, एक्सेलरेशन बता रही है। ये मेरे पास कर्व क्या बता रही है, एक्सेलरेशन बता रही है। ठीक है जी, ये ऐसे ही एज इट इज मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 सो ऑन, सच दैट कि यहाँ पे आके मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है जी, और एस पॉइंट पे मेरे पास कितनी वैल्यू दे दी इन्होंने, 12। यू पॉइंट पे कितनी दे दी मेरा, 14, और डब्ल्यू पे कितनी दे दी, 17। ठीक है जी, अब आपने इनको कुछ ऐसे तरीके से अरेंजमेंट करना है कि आपने निकालना क्या है। क्वेश्चन दे दिया आपके पास, अब बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो यहाँ से चली, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट, यहाँ से चली, एक्सेलरेट होगी बिल्कुल एकदम से यूनिफॉर्मली एट अ 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी वैल्यू दे दी यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर 7 सेकेंड, फॉर 7 सेकेंड, यानी ये मेरे पास फर्स्ट कितने हैंगे, 7 सेकेंड में। ध्यान से सुनना बेटा, 7 सेकेंड में। ठीक है जी, इतने इतने वाले पार्ट में। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट देन स्टार्ट डी एक्सेलरेट, उसके बाद ये डी एक्सेलरेट होने लग गया एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितने, 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस होने लग गई। ठीक है जी, फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड, यानी नेक्स्ट 5 सेकेंड, 12 जो 7 कटे 5, 5 सेकेंड। ठीक है जी, लो जी, क्लियर, ओके जी। एंड मूव्स यूनिफॉर्मली विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, ये देखो सीधा हो गया, सीधा होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दे दी इन्होंने कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दिया है इन्होंने इसके लिए, 2 सेकेंड। ठीक है जी, उसके बाद देखो फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड एंड देन रिटार्ड अगेन एंड कम्स टू रेस्ट इन अनदर 3 सेकेंड। उसके बाद फिर इसकी कम होगी और वैल्यू 3 सेकेंड के अंदर अंदर ये किस पे आ गया बेटा, रेस्ट पे आ गया। क्लियर बेटा, तो आपके पास कुछ ग्राफ बना लेने हैं लाइक दिस वन। ठीक है, इसको भी सीधा कर लो। ये देखो, ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट मैंने ले लिया Q, ये पॉइंट आ गया मेरे पास R, ये पॉइंट ले लिया कोई भी T, ये पॉइंट ले लिया मेरे पास V। ठीक है जी, अब एरिया जब जैसे जैसे फाइंड करोगे वैसे वैसे आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है जी, पहले तो प्लॉट करना था ग्राफ इक्वेशन से, वो हमने कर लिया, जो ग्राफ था वो कर लिया। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड आउट करना, टोटल डिस्टेंस। क्लियर है जी, टोटल डिस्टेंस कवर कर फाइंड आउट करना अपने को बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करोगे आप, इस सभी का एरिया निकाल के, इन सभी का एरिया निकाल के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेन कोई और यूज कर लेता हूँ। पहले देखो, अब टोटल डिस्टेंस करना है फाइंड आउट, तो क्या होगा मेरे पास, इज इक्वल टू एरिया अंडर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास क्या बता देता है, टोटल डिस्टेंस। याद रखना आपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलरेटर। जो वेलोसिटी टाइम के अंडर एरिया आता है कोई भी, ये वाला एरिया, वो मेरे पास क्या बताएगा, डिस्टेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन को बेटा। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास क्या बताएगा, डिस्टेंस को। क्लियर है जी। अब डिस्टेंस निकालना है, तो पहले ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल। ये भी मेरे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल की तरह है। ये मेरे पास फिर ट्रायंगल हो गया, बचा ओनली ये। तो ये कौन सा है, ये भी तो ट्रायंगल है। तो सभी के ऊपर आपने फॉर्मूला लगा देना है और फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट, एरिया अंडर, फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ में पहला पॉइंट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एंड आर, ये वाला ओ पी एंड आर। तो लगा दो इसके ऊपर रिलेशन, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 इंटू कितना है, 7 इंटू कितना है, 7 इंटू जितना मेरे पास वैल्यू आई, किसकी, इसकी। कहाँ पे, इसके लिए आपको वेलोसिटी के लिए ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये मेरे पास हायर थी, ठीक है जी। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0 थी। ये मेरे पास 0 थी। ये मेरे पास 10, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, पहले मैं देना भूल गया आपको। ये 20 है, ठीक है जी। ये 30 आ गया और ये लास्ट में 40 आ गया। तो ये कैसी है, किस पॉइंट के ऊपर है, ये 35 के ऊपर, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई मैं क्या कर दूंगा, 35 प्लस, तो प्लस ऊपर भी करना है। अब सेकंड की टर्न आई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस। तो फिर फॉर्मूला हाफ इनटू, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा मेरे पास, 5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5, ठीक है जी। और ये है मेरे पास 5, ये है मेरे पास 10, तो लिख दो बस 10 इंटू 5। ग्राफ से बस आपने कैलकुलेट करना है। प्लस उसके बाद इसकी बारी आई, एरिया ऑफ स्क्वायर जहाँ ट्रायंगल रेक्टेंगल क्यू एस टी आर, ठीक है जी। इसका बताना है। तो इसका जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो प्लस कर देना है आपने। लेंथ कितनी है इसकी, 5। लेंथ बेटा कितनी है इसकी, 5 इंटू 25। ये वाली साइड कितनी है, 25 प्लस अगेन इसका एरिया ऑफ एस यू टी वी का। तो फिर इसको भी ऐसे कर लूंगा मैं, कितना, एस यू टी वी, ठीक है जी। तो ये भी कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 प्लस लास्ट में बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी हाफ इंटू कितना है, 3 सेकंड है, इंटू कितनी दूरी पे है ये, कितनी वेलोसिटी पे है ये, 25 पे। तो इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। इज इट ओके बेटा। एक क्वेश्चन किया, लेकिन ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है जी। बस कुछ नहीं करना, एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो एरिया अंडर द ग्राफ मेरे पास क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्लियर है जी। एरिया अंडर द ग्राफ जो है, कैस कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या बता देगा, डिस्टेंस। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है मेरे पास, एक्सेलरेशन। इज इट ओके बेटा, यस और नो।
जब ये खुद आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दैट आर गिवन इन द बुक्स, तब आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? यस और नो? यस और नो? ओके जी, यस सर, यस सर, यस सर, ओके जी, ठीक है जी। तो इनके जो ग्राफ बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो सभी आपने कर लेने हैं। इज इट ओके बेटा? हो जाएंगे? यस और नो? हो जाएंगे? एक और करें फिर आपकी एग्जांपल के लिए? चलो जी, चलो फिर फर्स्ट वन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ जर्नी ऑफ बस, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बस स्टॉप टू अनदर एज शोन इन फिगर। आपको ग्राफ दे दिया नॉर्मल, अब इस बार बड़ा बनाता हूं मैं ग्राफ, ठीक है जी। इधर है मेरे पास स्पीड, ठीक है जी, इधर है मेरे पास टाइम, इधर है स्पीड, इधर है मेरे पास टाइम। तो ग्राफ आपको दे दिया, सीधा गया, फिर यूनिफॉर्म हो गया, फिर ऊपर को सीधा लीनियर हो गया, फिर नीचे को आया थोड़ा सा, फिर हो गया, और फिर एक पॉइंट आएगा कि बिल्कुल रेस्ट पे। ठीक है जी, ये आपके पास ग्राफ है। पॉइंट जो जो दिए हुए हैं इन्होंने, वो क्या क्या दिए हुए हैं देखो फिर। स्पीड मेरे पास यहाँ पे कितनी थी? 0, ठीक है जी। पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास कितनी आई? पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास कितनी आई? 50। पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास कितनी आ गई? ये मेरे पास पी पॉइंट है, ये मेरे पास क्यू पॉइंट है, ये मेरे पास आर पॉइंट है, ये मेरे पास वाई पॉइंट है, और ये मेरे पास एस पॉइंट है, और ये मेरे पास एक्स हो गया। ठीक है जी, इसको पहले तो कैटेगराइज कर लो, तो पहले कैटेगराइज कर लो ऐसे। तो ये हो गया टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है जी, इसी तरह इसका ये ट्रायंगल बन जाएगा एक, है ना, नीचे को सीधा। ठीक है जी, ये पॉइंट ले लो वाई, ये कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी, और इधर आपके पास डिस्टेंस दे दिया कितना? 50। क्लियर? ये वाला आर कितना दे दिया मेरे पास? 80। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट जो है टी जो दे दिया, वो कितना दे दिया इन्होंने? टी के ऊपर टाइम पीरियड कितना दे दिया? 0.5। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, क्यू पॉइंट पे कितना आ गया? 1.5 आ गया। वी पॉइंट के ऊपर कितना आ गया? 2.5 आ गया। डब्ल्यू पे कितना आ गया बेटा? 3.5 आ गया। एंड इसके ऊपर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? आपने फाइंड आउट करना है क्या बेटा? ये आर में दे दिया इन्होंने टाइम। फर्स्ट आपने फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन पता करना है, मैक्सिमम कब होगी। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है जी, तो स्लोप किस पार्ट का सबसे बड़ा है? स्लोप किस पार्ट का है? स्लोप कौन कौन से पार्ट का है? एक तो ओपी का है, तो निकाल लो, तभी आपको पता चलेगा। तो स्लोप ऑफ ओपी। सेकंड क्या, कौन सा स्लोप है? स्लोप ऑफ क्यू आर। थर्ड कौन सा है? स्लोप ऑफ एस एक्स। है तो एक्सेलरेशन, हालांकि ये नीचे को जा रहा है, यानी डी एक्सेलरेशन है। स्लोप ऑफ एस एक्स, तो निकाल लो बस। ठीक है जी, स्लोप निकालने के टाइम आपको क्या चाहिए कि जितना आपके पास
स्लोप जब तभी निकालते हो ना जितनी आपके पास ये वाली वैल्यू है ओवर जितना आपके पास टाइम है, तभी स्लोप निकलता है। ठीक है, तो स्लोप कितना होता है मेरे पास, एक ना फॉर्मूला होता है, ये देखो शायद आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मेरे पास होता है साइन, ये मेरे पास होता है कॉस, ये होता है मेरे पास टेन। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो साइन बताएगा मेरे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो कॉस बताएगा। टेन क्या होता है, स्लोप होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, स्लोप होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये वाला 50, बेस कितना है ये वाला 0.5। तो लिख दो फिर 50/0.5, आंसर कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यू आर का स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, क्यू आर ये रहा 50 से 80 के बीच बीच का, कितना हो गया बेटा 50 से 80 के बीच बीच, 80 माइनस 50 कितना आ जाएगा बेटा 30, 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 2.5 माइनस 1.5 तो 1। ठीक है जी, 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसका स्लोप आ गया। अब नेगेटिव निकाल रहे हो एस एक्स का, तो एस एक्स का भी वही, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इधर परपेंडिकुलर कितना है 50, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 50, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, तो किस पॉइंट के ऊपर है ये 60 के ऊपर। तो लिख लो फिर 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.5 तो 0.5। ठीक है जी, तो आंसर इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा एक्स एक्स पार्ट के ऊपर, मैक्सिमम कब होगा एस एक्स के पार्ट के ऊपर, लेकिन ब्रैकेट में आपने लिखना है कि कब, जब ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, जब ये डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी डिस्टेंस बताएं यानी कि एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, सभी का एरिया निकालो, सम कर दो बस। पहले ये वाले ट्रायंगल का निकालेंगे हम, फिर ये वाले रेक्टेंगल का, फिर ये वाले रेक्टेंगल का, फिर ये वाले ट्रायंगल का, फिर ये वाले रेक्टेंगल का, फिर ये वाले ट्रायंगल का, कर दो बस और डिस्टेंस निकल आएगा मेरे पास। ठीक है जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम, आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम द 0.4 आर टू 2.5, 0.5 आर टू 2.5 आर, इतना इतना डिस्टेंस कवर करना है। अगर टोटल बोल दूं तो सारा करना पड़ेगा, अगर बोल रहे हैं कि इतना पर्टिकुलर करो तो मतलब उसका क्या है अभी बताता हूँ। मतलब कौन कौन सा आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, तो लगा दो, ये मेरे पास रेक्टेंगल है तो कितना आ जाएगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 1.5 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई, इधर कितना आ रहा है 50, तो 50 प्लस, ये देखो ये भी कितना है मेरे पास 50 है, और इधर 2.5 से 1, 50 इंटू 1। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, प्लस ये वाले ट्रायंगल का एरिया तो हाफ, ठीक है जी, हाफ बेस इंटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, बेस कितना दे दिया मेरे पास ये वाला 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 तो कितना आ गया 30 इंटू ये वाला वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू इधर से 2.5 माइनस 1.5, 80 इंटू 30 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व किया मेरे पास कितना आ गया, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 100
प्लस 1/2 इंटू 30, इससे ये गया तो 115 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं बोल देता कि टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ता, सभी का करना पड़ता, इसको भी और इसको। क्लियर है बेटा? ये आपका होमवर्क है कि आपने टोटल डिस्टेंसेस का फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। हो जाएगा? यस और नो? डी एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कम हो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आ जाए वर्ड, डी एक्सेलरेशन आ जाए, उसका मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर बेटा सबको? इंटायर का मतलब होता है बेटा सारा। ठीक है बेटा? तो होप सो आज का लेक्चर समझ आया होगा आपने। तो इसके बिहाफ के ऊपर जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल होंगे ग्राफ वाले, वो आपने कर लेने हैं। ओके बेटा? ओके जी। यस और नो? ओके बेटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्लीज 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 कर लेना, ठीक है? दो न्यूमेरिकलों से जो मैंने करवाए हैं उनसे कुछ भी नहीं होता, ठीक है? क्लियर बेटा? चलो बाय बाय बेटा। ठीक है जी, हो जाएंगे ये सारे।